तो दोस्तों जिला बाल संरक्षण इकाई जिला समाहरणालय में भर्ती आई, यानी कि तो डीएम ऑफिस में आप सभी को बता दें प्रत्येक जिला में समाहरणालय होता है जहाँ पे डीएम वगैरह बैठते हैं, वहाँ पे भर्ती आई है समाहरणालय में, जो कि सैलरी जो 6,000 से लेकर 9,000 तक दिया जाएगा। 2 प्रकार का पद है। योग्यता जो है साक्षर है वो भी आवेदन कर सकते हैं, इंटर पास है, प्लस में इसमें क्या क्या और मांगा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2023 तक है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये विज्ञापन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा गया है निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई समिति बिहार पटना के प्रतांक निर्देश के आलोक में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई बताया गया है कि इसमें जो है गया विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर, ये संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बताया के आधार पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिक से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया कि भारतीय यानी कि किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हो, और बिहार से भी किसी भी जिला से है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जॉब जो है बिहार में आई हुई है। पद जहाँ पे दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है, मानदेय, उम्र वगैरह, और जहाँ पे शैक्षणिक योग्यता वगैरह। चलिए एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नर्स का है। 3 प्रकार का टोटल पद है। सॉरी, मैं शुरू में 2 ही प्रकार बता दिया था। 3 प्रकार का पद है। जैसे कि सबसे पहले में दिया गया है नर्स का पद है। तो इसमें जो है प्रति माह जो दिया जाएगा 9,000 दिया जाएगा। उम्र जो है 45 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा होना चाहिए नर्स के लिए। वही यहाँ पे अनुभव बताया गया है। अस्पताल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। वही दूसरा नंबर का जो पद है आया का पद है, आया का। तो इसमें बताया गया सामान्य के लिए 2 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। इसमें जो है 6,000 प्रति माह दिया जाएगा। 20 से लेकर 50 वर्ष तक आपको उसमें उम्र होना चाहिए। वही यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ साक्षर है तो वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार से है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है आप सभी के लिए। जो लोग भी जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें साक्षर है, यानी कि पढ़ने लिखने में सक्षम है, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आया में टोटल 3 पद है। और वही तीसरे नंबर का जो पद है चौकीदार का पद है। इसमें 6,000 दिया जाएगा प्रति माह। 20 से 50 आपको उम्र होना चाहिए, यानी कि 20 साल से कम 20 ईयर और अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए। इसमें भी साक्षर वगैरह मांगा गया, यानी कि पढ़ने लिखने का ज्ञान है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आपके भी रिलेटिव में कोई है तो उसे इसमें आप लगा सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 नंबर में दिया गया है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार दिनांक 31/1/2023 तक केवल निबंधित डाक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा समाहरणालय परिषद पिन इतना इस पते पर भेज सकते हैं। ये आवेदन जो ऑफलाइन है आपको इस पते पर 31 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए डाक के द्वारा। फॉर्म पर आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाके उसको आपको इसमें बताया गया है कि आपको इसमें निबंधित डाक के द्वारा रजिस्टर करके उसमें आपको भेज देना है। इस पिन नंबर डालना पड़ेगा जब आप फॉर्म जो स्पीड पोस्ट कीजिएगा। निबंधन से भी आप भेज सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है इतना तक केवल निबंधन के द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल निबंधक डाक से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। और बताया गया है कि आवेदन पत्र जो हो गया 31/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद यदि आपको फॉर्म पहुँचता है तो आपको उसमें कोई मान्य नहीं रहेगा। तो पहले से पहले जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए जो लोग भी करना चाहते हैं। दूसरे नंबर का पद दिया गया है आवेदन का विहित प्रपत्र, यानी कि फॉर्म फॉर्मेट जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन मधेपुरा की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर मधेपुरा.nhc.in ये बिहार सरकार का सभी जिला में NHC वेबसाइट होता है। तो ये मधेपुरा में भर्ती आई हुई है, लेकिन किसी भी जिले से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें तो फॉर्म फॉर्मेट इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उपलब्ध रहेगा। और विहित प्रपत्र से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ बताया गया है कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में विशिष्ट दत्तक गृह संस्थान मधेपुरा में नियोजन हेतु आवेदन एवं पद का नाम उल्लेख करें। ऊपर में ही जो लिफाफा जो तो ऊपर में आप पद का नाम वगैरह डाल देना, किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद छटाई वगैरह, यानी कि जो अलग अलग पद के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट वगैरह रखेगा तो उसको उन लोगों को सुविधा मिलेगा। तो ऊपर आपको लिखना अनिवार्य है, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर दिया गया प्रत्येक अभ्यर्थी केवल 1 पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये आपको 3 प्रकार का पद किसी एक में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगा, जो लोग जिसमें भी एलिजिबल है वो उसमें आपको जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, भरना चाहिए। और बताया गया कि 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
तो ये बात यहाँ दिया गया है। अब 102(3) में तो भर देते हैं फॉर्म, तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि एक ही में आपको फॉर्म भरना है। चौथा नंबर दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की 6 प्रति जो होता है समय करना अनिवार्य है। उसमें डॉक्यूमेंट में आपको लगाना है। पद के बताया गया है, पद के उम्र की गणना सत्यापन हेतु क्रमांक 1 के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो भी रहता है वो मतलब कि मान्य रहेगा। तो अब बताया गया कि अंक पत्र एवं क्रमांक 2 में 2 से 3 तक के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे दिया गया 6ठे नंबर पे, उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासी को सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा। 7वें नंबर पर दिया गया है कि आरक्षण की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे 8वें नंबर पर दिया गया है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, अपरिहार्य कारणों से बताया गया है कि साक्षात्कार यानी कि तो इंटरव्यू की तिथि में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन मधेपुरा वेबसाइट इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। 9वें नंबर पर दिया गया कि उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की मेधा सूची, चयन सूची आदि प्रकाशन सह समय उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। वही 10वें नंबर पर दिया गया है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। 11वें नंबर पर दिया गया है, सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। वही यहाँ 12 नंबर पर दिया है, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारण से इस विज्ञापन को निरस्त करने की शक्ति सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई मथुरा के पास सुरक्षित है, यानी केस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बाकी यही है, अब बिहार से किसी भी ज़िले से है आवेदन करना चाहते हैं तो ये तीनों पद पे है, 3 प्रकार के भर्ती किसी एक पर आवेदन कर सकते हैं, जो जिसमें भी आप एलिजिबल है उसमें आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें तो 1 साल का अनुभव मांग रहा है इंटर पास वालों के लिए जो है। इसमें नर्सिंग का भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, नर्सिंग का कोर्स आपको किया होना चाहिए। तो इसमें अभी एलिजिबल नहीं है तो इसमें कर दीजिए आया में, जो कि इसमें कैटेगरी बाय सीट भी दिया गया है कि कितना सीट है वो चीज़ दिया गया है। तो दोस्तों यही है नियोजन नोटिस। फिलहाल आपको बता दें ऊपर में यहाँ पर दोस्तों कि ये लिखा गया है बिहार सरकार, ये आपको बता दें कोई प्राइवेट वाइट नहीं है, यहाँ पे बिहार सरकार लिखा हुआ देख सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट बेसिस पे है। समन्वय मधेपुरा जिला बाल संरक्षण इकाई समन्वय मधेपुरा, यहाँ पे दिया गया ईमेल आईडी वगैरह दिया गया है। तो दोस्तों यही है नियोजन नोटिस। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।